Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 3 लिमिट पे आज हम थर्ड लेक्चर लेंगे। अब इस लेक्चर में हम फिर से कुछ फॉर्मूले ही देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूले ही देखे थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मगर आज हम जो देखेंगे उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेस पर कुछ फॉर्मूले देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद हमें और भी कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और x टेंस टू इंफिनिटी के बेस पर कुछ फंक्शंस देखने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम देखते हैं अच्छे से। पहला फॉर्मूला है आपके सामने, लिमिट ऑफ साइन x एज x टेंस टू 0। और उसी के साथ हम और एक फॉर्मूला देख लेते हैं, लिमिट ऑफ कॉस x एज x टेंस टू 0। अब आपको मालूम होना चाहिए कि हम x की वैल्यू 0 के नजदीक लेने वाले हैं तो साइन 0 होगा, और साइन 0 की वैल्यू आपको मालूम है 0 ही है। तो आपको अच्छे से समझ लेना है। यहां पर साइन x इस फंक्शन का लिमिट एज x टेंस टू 0, लिमिट ऑफ साइन x एज x टेंस टू 0 इज इक्वल टू 0 बनता है। और आपको दूसरी भी बात मालूम है, लिमिट ऑफ cos x एज x टेंस टू 0। अगर हम cos 0 लेते हैं तो cos 0 की वैल्यू है क्या? 1 है। cos 0 की वैल्यू 1 है। सिंपल फॉर्मूले है, दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने होंगे। जितना भी आप इसको इजीली रख भी पाएंगे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री 9th और 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री देखी है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसमें आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट फॉर्मूला जिसमें आप देखेंगे लिमिट ऑफ साइन x एज x टेंस टू a, और उसी में हम देखेंगे लिमिट ऑफ cos x एज x टेंस टू a। जैसे कि यहां पर हमने दोनों देखे x टेंस टू 0 के बेस पर, अब यहां पर x टेंस टू a के बेस पर हम देख रहे हैं। तो होगा क्या? साइन x, लिमिट ऑफ साइन x फंक्शन साइन x एज x टेंस टू a का लिमिट होगा साइन a। क्योंकि अगर x 30 डिग्री है, a की वैल्यू अगर 30 है यानी x 30 के नजदीक जा रहा है तो साइन 30 की वैल्यू साइन 30 के नजदीक ही जाने वाली है, क्योंकि x टेंस टू a हम पुट कर रहे हैं यहां पर। तो हमें क्या करना होगा? छोड़ दो उसको, गिरने दो, कोई बात नहीं। ओके, अब जाओ, उधर जाओ तुम। साइन x, लिमिट ऑफ साइन x एज x टेंस टू a, तो क्या होगा? साइन x का लिमिट साइन a ही होना चाहिए। लिमिट ऑफ cos x एज x टेंस टू a होगा क्या?
तो cos x का लिमिट cos a ही होना चाहिए। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले है ये। अब थर्ड देख लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार हमें उसका यूज करना पड़ेगा। और ये थर्ड फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर x यानी एंगल इज इन रेडियन, रेडियन में ही एंगल होना चाहिए। अब रेडियन तो आपको मालूम है, हमने देखे हैं 0 डिग्री यानी 0 रेडियन, 30 डिग्री यानी π/6 रेडियन, 60 डिग्री इसका 45 बचता है मगर 60 π/3 रेडियन, 45 डिग्री π/4 रेडियन, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट में देखा था। 11th में हमने इसी से स्टार्ट किया था। रेडियन में एंगल्स हम कैसे देखते हैं, इसका डिस्कशन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट में देख लिया था। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पॉइंट था हमारा। हमने आगे के देखे नहीं, मगर यहां तक तो हमने देख लिया है। अब x जो होगा यानी एंगल जो होगा वो आपको रेडियन में ही लेना है। उसमें पहला फॉर्मूला लेता हूं मैं यहां पे, लिमिट ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय x एज x टेंस टू 0। लिमिट ऑफ साइन x लिमिट ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय x एज x टेंस टू 0। तो इस फॉर्मूला का और इसके साथ एक आता है लिमिट ऑफ tan x डिवाइडेड बाय x एज x टेंस टू 0। इन दोनों की वैल्यू 1 आनी है, 1 आनी है। अब क्यों आएगी इस पर हम आगे जाकर भी डिस्कस करेंगे और कैसे आएगी। हम तो यहां पर जो एज x टेंस टू 0 ले रहे हैं, तो इस पर तो हम x टेंस टू 0 0 ही लेंगे और x जितना भी डिग्री का होगा, जितने भी डिग्री का, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, मगर अभी तो नहीं। यहां पर सिर्फ आप रूल देख लीजिए अच्छे से। लिमिट ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय x एज x टेंस टू 0 इक्वल टू 1 और लिमिट ऑफ tan x डिवाइडेड बाय x एज x टेंस टू 0 इक्वल टू भी 1 ही होगा। क्यों इस पर डिस्कस तो नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी कर लेते हैं थोड़ा सा। tan यहां पर साइन 0 के नजदीक है तो 0 होनी चाहिए वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू आपने देख ली है। लिमिट ऑफ साइन x डिवाइड एज x टेंस टू 0 की वैल्यू 0, यानी x जितना नजदीक जाएगा उतने ही साइन x की लिमिट 0 के नजदीक जाएगी। सही बात है। अब यहां पर भी उसी टाइप में आप देख सकते हो, साइन x यानी साइन x जितना भी 0 के नजदीक जाएगा तो साइन x यानी साइन 0 की वैल्यू 0 के नजदीक जाएगी, मगर 0 नहीं होगी। वो 0.001 हो सकती है, या फिर वो 0.1 हो सकती है, या फिर वो 0.01 हो सकती है। सही बात है ना। और डिवाइडेड बाय x ले रहे हैं हम, तो डिवाइडेड बाय x भी उतना ही, जितना ये x हमने नजदीक लिया उतना ही ये भी x उसके नजदीक जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन तो 1 ही आना चाहिए। ये तो मैं सिंपली आपके सामने रख रहा हूं। इसका अब जब हम साइन x की वैल्यू x जितना 0 के नजदीक लेके जाएंगे, साइन x की वैल्यू 0 के नजदीक जाएगी, 0 नहीं होगी। ये बात आप अच्छे से याद रखिए। 0.1 है तो इस x की वैल्यू भी नजदीक ही होनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा आपका आंसर इस फंक्शन का लिमिट 1 के नजदीक जाने वाला है। 1 होगा
या नहीं, इस पर तो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। लिमिट है तो इस फंक्शन का लिमिट 1 के नजदीक जाएगा, 1 के नजदीक। समझ लीजिए आप इसको अच्छे से। और वही बात tan x डिवाइडेड बाई x की, कारण क्यों? क्योंकि tan x अगर 0 के नजदीक जा रहा है तो इस x की यानी tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो tan x यहां पर 0 के नजदीक जाएगा, डिवाइडेड बाय 0 के नजदीक का नंबर, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको आंसर यानी उस फंक्शन का लिमिट आपके सामने 1 आना चाहिए। ये तो आपको अच्छे से याद रखना है। जितना भी आप इसको अच्छे से याद रखेंगे उतने ही ये बातें आपके सामने अच्छे से आएंगी। तो अब फोर्थ में मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर भी आपको x जो है वो रेडियन में ही लेना है। यहां पर देखिए ये डिग्री नहीं है, x डिग्री नहीं लिखा गया है। जैसे कि हम लिखते हैं sin 30 डिग्री, sin 30 सिर्फ लिखा जाए तो डिग्री नहीं कहलाएगा, उसे आप रेडियन ही कहेंगे। मगर हमें 30 रेडियन तक नहीं जाना होता है, पाई बाय 3 कहेंगे हम 60 डिग्री को। अगर 45 डिग्री होगा तो पाई बाय 4 कहेंगे। और यहां पर हमने कुछ भी नहीं लिखा है तो रेडियन में ही एंगल है, ऐसे आपको सपोज करना होगा। अगर डिग्री में दिया जाए तो देख लीजिए आप यहां पर अच्छे से, लिमिट ऑफ साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x एज x टेंड्स टू 0। अब इसको आपको अच्छे से देखना होगा, समझना होगा। अब x डिग्री है, x अगर डिग्री है तो x इंटू पाई बाय 180 ही हम लिखेंगे, x इंटू पाई बाय 180। क्योंकि आपने देखा है 30 डिग्री को हम 30 इंटू पाई बाय 180 लेते हैं, 0 0 कैंसल, 3 6 तभी बनता है पाई बाय 6। 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 बोलते हैं। क्यों? कैसे आता है डिग्री टू रेडियन में कन्वर्जन? डिग्री मेजरमेंट इंटू पाई बाय 180। अब यहां पर x डिग्री है तो इस डिग्री को आपको रेडियन में देखना होगा। हम देख लेते हैं यहां पर लिमिट ऑफ साइन x डिग्री होगा क्या? x इंटू पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय, यहां पर तो डिग्री नहीं है तो मैं यहां पर सीधे x ही लिख रहा हूं। देखिए आप इसको। और अब इसी को मैं इस फॉर्म में अगर देखना चाहूंगा तो साइन x डिवाइडेड बाय x, अगर यहां पर x इंटू पाई बाय 180 है, साइन x यहां पर x है तो यहां पर भी x है। अगर यहां पर x इंटू पाई बाय 180 है तो डिवीजन में भी, डिनोमिनेटर में भी पाई बाय 180 होना चाहिए। इसलिए मैं इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और डिवाइड भी कर रहा हूं। अब ये पाई बाय 180 यहां देखने के बाद, इधर का तो मैं सब इरेज कर देता हूं क्योंकि बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। क्या देख रहे हो? एज x टेंड्स टू 0 तो बनता ही है वहां पर। तो लिमिट ऑफ साइन ऑफ x इंटू पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय x इंटू पाई बाय 180 इंटू पाई बाय 180 एज x टेंड्स टू 0। इसको आप देखिए, इस स्टेप से हम इस स्टेप तक कैसे गए हैं और अब आपको पता चलेगा लिमिट ऑफ साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x टर्म है। यहां जैसा x है
वही x यहां पर है। यहां जितने डिग्री का एंगल है वही एंगल यहां पर है। अब आप कह सकते हो कि इसका लिमिट तो 1 ही है, क्योंकि आपको मालूम है लिमिट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एज एक्स टेंस टू 0, इस फंक्शन का लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे 1 है, तो इस फंक्शन का लिमिट भी 1 ही होना चाहिए। x इंटू पाई बाय 180 डिवाइडेड बाई x इंटू पाई बाय 180 एज x टेंस टू 0 इंटू लिमिट ऑफ पाई बाय 180 एज x टेंस टू 0, इसका लिमिट बनेगा 1, और ये तो कांस्टेंट टर्म है तो पाई बाय 180। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनता है पाई डिवाइडेड बाय 180। तो आपको अच्छे से याद रखना होगा कि लिमिट ऑफ साइन एक्स डिग्री में अगर है तो आपको डिग्री से उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। ये दोनों फॉर्म है और उसी के बेस पर एक फॉर्मूला आपके सामने रखा गया है। और इसके साथ और एक फॉर्मूला है, मुझे लिखना होगा तो यहां पर लिख देता हूं मैं, फोर्थ में ही, एक फर्स्ट था तो सेकंड, लिमिट ऑफ tan x डिग्री डिवाइडेड बाय x एज x टेंस टू 0, इसका भी लिमिट पाई बाय 180 ही होगा इसके बेस पर। अब आज के लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक फॉर्मूले लिमिट के लिए देखे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन था, tan था, cos था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले पे जाएंगे, लॉगरिथमिक फॉर्मूले पे जाएंगे, और वक्त बचता है तो x टेंस टू इंफिनिटी के फॉर्मूले पे जाएंगे। ओके, चलो बाय, हम अब कल मिलते हैं, बाय।